हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चित्रा साइंस। अब आज का हमारा टॉपिक है एसिड बेस कैटालाइसिस। जनरली जो एसिड बेस कैटालाइसिस होती है, इनमें जो रिएक्शन का रेट है वो हमारा बढ़ जाता है। कैसे बढ़ जाता है? या तो आइदर बाय पार्शियल प्रोटोन डोनेशन बाय एसिड, या तो जो है एसिड प्रोटोन डोनेट करे, या बेस क्या है, प्रोटोन एब्स्ट्रैक्ट कर ले हमारे। तो उस केस में क्या है, हमारा रिएक्शन का रेट बढ़ जाता है एसिड बेस कैटालाइसिस में। द स्पेसिफिक एंड जनरल एसिड बेस कैटालाइसिस स्पीड अप ए रिएक्शन इन द same way, that is by donating or by abstracting the proton, but the two types of acid base catalysis differ in the extent to which proton is transferred in the transition state of reaction. जो हमारे स्पेसिफिक और जनरल एसिड बेस कैटालाइसिस, स्पेसिफिक की हम बात कर रहे हैं, एंजाइम्स के केस की बात कर रहे हैं हम हमारे। तो जो जनरल एसिड बेस कैटालाइसिस है और स्पेसिफिक है, दोनों का मैकेनिज्म सेम है कि रिएक्शन हमारा या तो क्या होगा कि प्रोटोन एब्स्ट्रैक्ट होगा, एसिड जो है हमारा प्रोटोन एब्स्ट्रैक्ट कर ले, या क्या है, सॉरी, बेस हमारा प्रोटोन एब्स्ट्रैक्ट कर ले, या जो है एसिड प्रोटोन डोनेट कर दे। वही सेम तरीका है हमारा एसिड बेस कैटालाइसिस का, स्पेसिफिक और जनरल कैटालाइसिस में। लेकिन दोनों के केस में हमारे क्या है, जो हमारे जो है एक्सटेंट, एसिड बेस कैटालाइसिस डिफर इन द एक्सटेंट टू विच प्रोटोन इज ट्रांसफर्ड, मतलब दोनों में जो प्रोटोन का ट्रांसफर हो रहा है, मतलब यदि हमारा बेस ले रहा है या एसिड दे रहा है, तो दोनों में जो प्रोटोन का जो ट्रांसफर हो रहा है ट्रांजिशन स्टेट में, वो उसका एक्सटेंट डिफर है दोनों के केस में। इन जनरल एसिड बेस कैटालाइसिस द प्रोटोन इज पार्शियली डोनेटेड और एब्स्ट्रैक्टेड बाय एसिड और बेस, whereas in specific acid base catalyzed reaction the transition state has a fully transferred proton. जनरली यदि हम एसिड बेस कैटालाइसिस की बात करने लगे तो वहाँ पे क्या है, पार्शियल ही डोनेशन है और पार्शियली एब्स्ट्रैक्शन है। मतलब प्रोटोन यदि वो डोनेट करेगा वो भी पार्शियल है, और बेस यदि एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो वो भी हमारा पार्शियल है। लेकिन दूसरी तरफ यदि स्पेसिफिक एसिड बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन की बात करने लगे तो ट्रांजिशन स्टेट में वहाँ फुली ट्रांसफर होता है हमारा प्रोटोन का। The addition or removal of proton make a potential reactive groups more reactive by increasing its nucleophilic or electrophilic character. अब यदि जो हमारा जो प्रोटोन का एडिशन या रिमूवल हो रहा है, तो इसकी वजह से क्या है, जो पोटेंशियल रिएक्टिव ग्रुप हैं वो बहुत और ज़्यादा हमारे क्या है, रिएक्टिव हो जा रहे हैं। तो उनका या तो इलेक्ट्रोफिलिक या न्यूक्लियोफिलिक करेक्टर हमारा बढ़ जा रहा है। जैसे कि हमने एक एग्जाम्पल कंसिडर किया, हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर। हम इसे तीनों मीडियम में डिस्कस करेंगे। पहले न्यूट्रल एक्वस सॉल्यूशन के अंदर द ऑक्सीजन एटम ऑफ वाटर एज एन एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल एंड अटैक्स द कार्बोनिल कार्बन। ये हमारा क्या है, क्योंकि ऑक्सीजन के पास वाटर मॉलिक्यूल के अंदर लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये ऑक्सीजन एटम हमारा क्या है, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। अब क्या है, ये बॉन्ड पेयर हमारा इधर शिफ्ट हो जाएगा। वैसे चूंकि कार्बन और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होने की वजह से इसके पास पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इसके पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब ये हमारा जैसे ये से अटैक करेगा तो ये पूरा कंप्लीट ट्रांसफर हो जाएगा, ये हमारा इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर हो जाएगा। यहाँ अब चूंकि हमारा क्या है, पॉजिटिव का चार्ज रह जाएगा यहाँ पे, तो ये हमारा इसका जो है ये हमारा क्या है, वाटर मॉलिक्यूल क्या है, यहाँ हमारा अटैक इसके साथ अटैच हो जाएगा हमारा वाटर मॉलिक्यूल जो है। तो ये और वाटर मॉलिक्यूल का OH मोइटी इसके साथ अटैच हो जाएगी, H+ हमारा बाहर निकल जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, ये बॉन्ड पेयर इधर शिफ्ट हुआ, यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, तो इस वाटर मॉलिक्यूल का OH यहाँ अटैक हो जाएगा और H+ हमारा बाहर निकल जाएगा। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, ये फिर से हमारा, तो ये फर्स्ट स्टेप हो गया। एज ए रिजल्ट टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट इज फॉर्म्ड विच ब्रेक डाउन टू रिलीज अ प्रोडक्ट। एक टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बन गया ये। इससे क्या होगा, हमारा जो है ये इसका ब्रेक डाउन होगा प्रोडक्ट बनने के लिए। तो इसमें नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल जब इसके ऊपर हमारा अटैक करेगा तो क्या होगा, इससे ये क्या है, एक H+ ले लेगा, OH हमारा बाहर, तो ये इससे H+ ले लेगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये यहाँ से ये हमारा ब्रेक हो जाएगा, तो CH3, ये इससे एक H ले लेगा तो OH, तो मिथेनॉल हमारा अलग हो गया। अब ये जो OH है ये यहाँ इसके साथ अटैच हो जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन का पेयर वापस से इधर, तो हमारी ये प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो गई, साथ के साथ एक मिथेनॉल का मॉलिक्यूल अलग हो गया। इन द एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट, इसकी बात कर रहे हैं वाटर मॉलिक्यूल की। इन द एब्सेंस, सॉरी, जो है ये जो वाटर मॉलिक्यूल इसके ऊपर अटैक करेगा, तो यदि ये कैटलिस्ट के एब्सेंस में रिएक्शन होता है तो उस रिएक्शन का रेट बहुत स्लो होता है। क्यों स्लो होता है, क्योंकि वाटर जो है हमारा वो वीक न्यूक्लियोफाइल है एज कम्पेयर टू OH नेगेटिव। OH नेगेटिव हमारा क्या है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, और वाटर हमारा वीक न्यूक्लियोफाइल है। तो ये जो रिएक्शन हो रहा है, जो वाटर इसके ऊपर अटैक कर रहा है एज ए न्यूक्लियोफाइल, तो ये इस रिएक्शन का रेट, यदि हम कैटलिस्ट की एब्सेंस में रिएक्शन हम कराने लगे तो इस रिएक्शन का रेट हमारा बहुत ज़्यादा स्लो होता है।
अब एसिडिक मीडियम में हम इस रिएक्शन को स्टडी कर लेते हैं। द एसिड डोनेट ए प्रोटोन टू द कार्बोनिल ऑक्सीजन एंड इंक्रीजेज द पॉजिटिव चार्ज ऑन द कार्बन। अब एसिड हमारा क्या है, एक प्रोटोन इसे दे देगा। तो क्या सेम वही, ये हमारा क्या है, बॉन्ड पेयर इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो क्या है, यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, तो यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ H+ हमारा बाइंड कर जाएगा। ये नेगेटिव काउंटर आयन की तरह इसके साथ प्रेजेंट है, और इसका वाटर मॉलिक्यूल का OH चूँकि यहाँ पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे हमारा जुड़ गया। तो ये फर्स्ट स्टेप में हमारा ये हुआ। द इंक्रीज चार्ज ऑन द कार्बोनिल कार्बन इंक्रीज द ससेप्टिबिलिटी ऑफ ईस्टर टू अटैक द न्यूक्लियोफाइल। अब जो उसके पास पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गया, ये हमारा यहाँ चूँकि ये नेगेटिव इधर, ये बॉन्ड पेयर इधर शिफ्ट हो गया, तो इलेक्ट्रॉन जिसके पास जाते हैं वहाँ नेगेटिव, जहाँ से जाते हैं वो पॉजिटिव, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गया। द इंक्रीज चार्ज ऑन द कार्बोनिल कार्बन इंक्रीजिंग द ससेप्टिबिलिटी ऑफ द ईस्टर की ससेप्टिबिलिटी बढ़ा देता है टू अटैक द न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल क्या है, ऑक्सीजन एटम वाटर मॉलिक्यूल का। अब ये हमने ये देखा, ये बॉन्ड पेयर इधर शिफ्ट हुआ तो यहाँ O नेगेटिव, तो यहाँ H+ अटैक कर लेगा हमारा, वो A नेगेटिव काउंटर आयन की तरह इसके साथ प्रेजेंट है। यहाँ प्लस का चार्ज हो गया तो यहाँ इसका OH हमारा अटैच हो जाएगा, तो ये इंटरमीडिएट बन गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या है, जब ये प्रोटोन H+ इसके ऊपर अटैक करेगा तो ये हमारा CH3OH के फॉर्म में अलग, मिथेनॉल के फॉर्म में हमारा अलग, और ये क्या है हमारा HA अलग से बाहर, और ये बॉन्ड पेयर हमारा क्या है, वापस फिर से यहाँ पहुँच जाएगा। तो प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो गई और साथ के साथ हमारा ये बन गया। प्रोडक्ट फॉर्मेशन वो सेम है, बस क्या है कि मैकेनिज्म थोड़ा सा डिफर हो गया मीडियम के हिसाब से हमारा। अब बेसिक मीडियम में देखते हैं। द बेस एब्स्ट्रैक्ट द प्रोटोन फ्रॉम द वाटर मॉलिक्यूल। अब बेस क्या करेगा, एक वाटर मॉलिक्यूल से एक प्रोटोन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, एंड देयर बाय इंक्रीजिंग द न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्सीजन एटम। अब इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी क्यों बढ़ गई, क्योंकि अब वो OH के फॉर्म में अटैक करेगा। वाटर मॉलिक्यूल वीक न्यूक्लियोफाइल है, OH नेगेटिव स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, तो बेस यहाँ से एक प्रोटोन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, यहाँ खाली बचा OH। तो ये क्या होगा, ये बॉन्ड पेयर इधर शिफ्ट होगा तो यहाँ नेगेटिव चार्ज, यहाँ जो पॉजिटिव चार्ज है यहाँ OH जुड़ जाएगा, तो ये हमारा बीच का इंटरमीडिएट बन गया। अब क्या करेगा, ये बेस जो है हमारा यहाँ से क्या है, फिर से ये अब जो इसमें प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगी तो फिर कैसे होगी, ये हमारा क्या है, जो हमने ये बी नेगेटिव के फॉर्म में हमारा बाहर, ये जो H+ है ये आपका मिथेनॉल की सेम प्रोडक्ट फॉर्मेशन सेम ऐसे ही होगी, CH3OH के फॉर्म में हमारी होगी, ये बॉन्ड पेयर वापस से फिर से इधर आ जाएगा, तो प्रोडक्ट फॉर्मेशन बिल्कुल सेम, और एक मिथेनॉल का मॉलिक्यूल हमारा बाहर हो गया। The amino acids such as glutamate, aspartate, histidine, tyrosine and lysine are often present at the active site of enzyme involved in these acid-base catalyzed reaction। ये जो हमारे फंक्शनल ग्रुप जो हमारे, और ये अमीनो एसिड्स हैं हमारे, ये वाले अमीनो एसिड्स जो हैं ग्लूटामेट, एस्पार्टेट, हिस्टिडिन, टायरोसिन, लाइसिन, ये हमारे सब एसिड बेस मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं। सिंस दीज अमीनो एसिड्स हैव pKa वैल्यू नियर द फिजियोलॉजिकल pH, क्योंकि इनकी जो pKa वैल्यू है वो जो है फिजियोलॉजिकल pH पे जो है, सिंस दीज अमीनो एसिड्स हैव pKa वैल्यू नियर द फिजियोलॉजिकल pH, इनकी जो pKa वैल्यू है, फिजियोलॉजिकल pH क्या है हमारा 7, तो 7 के आसपास है, इस वजह से ये एसिड बेस मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं। एंड देयरफॉर एक्सेप्ट एंड डोनेट प्रोटोन, ये डोनेट प्रोटोन को या तो डोनेट करते हैं या एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन ये सारे जो हमारे अमीनो एसिड्स हैं ये एसिड बेस मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। थैंक यू।